योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरे कृष्ण। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय के 7वां श्लोक डिस्कस करेंगे। और पिछले श्लोक में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि योग युक्तो मुने ब्रह्मा न चिरेन अधिगच्छति, अर्थात भगवान ने बताया था कि जो योग में सदैव युक्त रहता है वो मुनि बन जाता है, थॉटफुल पर्सन बन जाता है, थॉटफुल डिवोटी, और फिर भगवान को शीघ्र प्राप्त कर लेता है, मुझे बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त करेगा, ऐसा क्या है योग में युक्त रहने से, क्यों, तो कैसे अचीव करता है भगवान को, कैसे शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, ये क्वेश्चन है अब यहाँ पे। उसके आंसर में भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि विवेकानंद जैसे लोग, जब विवेकानंद साउथ इंडिया गया तो उसने देखा कि वहाँ पर जो वैष्णव लोग हैं वो अपना डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, और लगे हुए अपना प्रसाद पाने में, मोटी मोटी तोंद है कईयों की और घंटियाँ बजा रहे हैं और पोंगल खा रहे हैं। विवेकानंद ने कहा यार ये करने से भगवत प्राप्ति होगी इनको, ये तो नॉनसेंस लोग हैं उसका दिमाग ही आउट हो गया। क्यों? ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं विवेकानंद जैसे, उनको लगता है कि ये जो वैष्णव हैं ये सब पागल लोग हैं, ये तो कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं रहे, योग तपस्या ही नहीं कर रहे, साधना, कुछ कम खाएं, कम कपड़े पहने, कम सोएं, तब तो पता लगेगा ये भक्त हैं, ये तो ढोंगी लग रहे हैं मुझे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो बाहर से देखने में साधु लगते हैं विवेकानंद जैसे, और अंदर से तो ये नास्तिक ही होते हैं, तो डीमंस ही थे। तो ये जो ऐसे जो लोग होते हैं, ये लोग सोचते हैं यार ये भगवत प्राप्ति कर कैसे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भगवान अब ये श्लोक बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा, कि योग में जो सदैव युक्त रहता है, अर्थात जो मेरी सेवा में सदैव लगा रहता है। योग का यहाँ पे अर्थ है कर्मयोग अर्जुन के परिप्रेक्ष्य में, और हमारे लिए यहाँ पे बताया गया कि योग में जो सदैव युक्त रहता है, जो हमेशा डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहता है, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहता है, ऐसा व्यक्ति विशुद्ध आत्मा, वह विशुद्ध हो जाता है। केवल शुद्ध नहीं, शुद्ध तो होता है जो सतोगुण में होता है। भगवान कह रहे हैं विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा का अर्थ है कि वो 3 गुणों के परे हो जाएगा और उसको रस की प्राप्ति हो जाएगी, हायर टेस्ट की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो योग युक्त है, सदैव भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण भगवान के कांटेक्ट में है। वो भगवान से कांटेक्ट कैसे बनाया जाता है? भगवान से कांटेक्ट भगवान की सेवा के माध्यम से बनाया जाता है। तो इसलिए वो, क्योंकि भगवान की सेवा में सदैव लगा हुआ है, तो भगवान के संपर्क में सदैव रहने के कारण उसमें वो भी भगवान जैसा बनना शुरू हो गया। ये भगवान त्रिगुणातीत हैं, वो भी गुणातीत हो जाएगा। भगवान रस के सागर हैं, तो उसको भी एक रस की हायर टेस्ट की प्राप्ति हो जाएगी, और इस कारण से वो विशुद्ध आत्मा हो जाएगा, अत्यंत शुद्ध हो जाएगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आयरन जो होता है, लोहे को अगर चुंबक के संपर्क में रख दो तो कुछ टाइम बाद उस लोहे में भी चुंबक जैसे गुण आ जाते हैं, वो भी चिपकना शुरू हो जाता है। उसी तरह से अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे सदैव, तो भगवान के संपर्क में रहेंगे सेवा के माध्यम से, तो हम में भी भगवान जैसे गुण आ जाएंगे, हम भी उनकी तरह विशुद्ध आत्मा बन जाएंगे। विभू तो नहीं बनेंगे, हम तो अणु हैं, हम तो छोटे हैं। भगवान तो रस के सागर हैं, लेकिन हमें एक रस के सागर की एक बूंद प्राप्त हो गई तो बस जीवन तर गया। तो वो हमें रस के सागर की एक बूंद प्राप्त हो जाएगी, हायर टेस्ट मिल जाएगा, संसार का लोअर टेस्ट छूट जाएगा, और इसलिए हम गुणातीत हो जाएंगे, 3 गुणों से परे हो जाएंगे। उसको कहते हैं विशुद्ध आत्मा। और इसलिए एज अ रिज़ल्ट हम विजित आत्मा बन जाएंगे। विजित आत्मा का अर्थ है, यहाँ आत्मा का अर्थ है मन। हम मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे पूर्ण रूप से, और जितेंद्रिय, और हम इंद्रियों को भी फिर जीत लेंगे। क्यों हम ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि हम भगवान के कांटेक्ट में रहने के कारण हमें हायर टेस्ट की प्राप्ति हो गई है। इसलिए फिर हमारे लिए मन और इंद्रियां जीतनी तो बहुत सरल हो जाएंगी। और फिर भगवान कह रहे हैं कि सर्वभूतात्मा भूतात्मा,
कहने का अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति फिर सारे जीवों के प्रति सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कंपैशनेट हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। दयालु होगा तो क्या करेगा, फिर वो प्रेग्नेंट वुमेन्स की हेल्प करेगा और फिर कंबल बांटेगा गरीबों को और खिचड़ी खिलाएगा इधर उधर जाकर। ऐसा वो सपने में भी नहीं करेगा वो क्या करेगा, वो करेगा जब दयालु होगा तो वो लोगों को प्रचार करेगा। जैसे शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व में घूम घूम के प्रचार किया। पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान का नाम पृथ्वी और नगर के गांव-गांव के कोने कोने में फैलेगा। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहा कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र कंबल और खाना बांटा जाएगा, ऐसा नहीं कहा महाप्रभु ने। महाप्रभु ने कहा सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं कहा महाप्रभु ने, जिसमें आजकल हमारे भक्त भी लग रहे हैं तो वो सब गलत है। महाप्रभु तो चाहते हैं कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हमें भगवान के नाम का प्रचार करना था। तभी तो श्रील प्रभुपाद जब टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में थे यूएस में, तो श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना स्टार्ट किया हिप्पियों के बीच में, कीर्तन करना शुरू किया और उस कीर्तन से प्रभावित होकर लोग फिर आए और उनसे जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? क्योंकि वो भगवान के नाम की शक्ति थी श्रील प्रभुपाद में। शुद्ध नाम था ना, तो हमें तो शुद्ध नाम का प्रचार करना है, भक्ति का प्रचार करना है। वो ही असली कंपैशन है, वो ही जीवात्माओं के प्रति असली लव है। उसी को कहते हैं लव एंड कंपैशन अगर हम प्रचार नहीं कर रहे तो फिर वो कंपैशन नहीं है, या हम प्रचार करने वाले भक्तों की हेल्प नहीं कर रहे प्रचार करने में। इस तरह से हम लेंगे इसको। कुर्वन् अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति फिर कभी भी करते हुए भी कर्म बंधन में फंसेगा नहीं। क्यों नहीं फंसेगा? क्योंकि अपने लिए नहीं कर रहा। तो शिल प्रभुपाद इसके तात्पर्य के अंत में एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन ही कर रहा था, और वो आदेश पालन करने के कारण वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ये बस पॉइंट है। जिस तरह से हम देखते हैं कि मिलिट्री में जो मिलिट्री मैन होता है, जो फौजी होता है, वो अगर बॉर्डर पे युद्ध हो रहा होता है तो फिर वो गोलियां चलाता है, मारता है ओपोनेंट पार्टी को, दूसरी पार्टी को, क्योंकि उसके जो ब्रिगेडियर जनरल कर्नल होते हैं उसको ऑर्डर करते हैं कि युद्ध करो, गोली चलाओ, और वो गोली चलाता है और उस गोली को चलाने के कारण उसको फिर मेडल्स मिलते हैं। उसको कोई हथकड़ियाँ नहीं मिलती, कर्म बंधन नहीं लगता, उसको मेडल्स मिलते हैं, अर्थात गोलोक की प्राप्ति होगी, भगवान के धाम चले जाएगा डिवोटी। अर्जुन को इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम इनको मारोगे तो तुम मेरे धाम चले आओगे, तुम्हें जेल नहीं होगी, कर्म बंधन नहीं फंसेगा, कर्म बंधन में तुम नहीं फंसोगे। तो इसलिए अगर हम सदैव भगवान के ऑर्डर्स पे चलेंगे, शास्त्रों के ऑर्डर्स पे चलेंगे, तो कर्म बंधन कभी नहीं होगा। जिस तरह से अर्जुन इतना घिनौना कर्म कर रहा है, इतने लोग, करोड़ों लोगों को मारा है, पूरी महाभारत में सबने एक दूसरे को मारा, लेकिन अर्जुन और पांडवों को उसका पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो भगवान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो हमेशा हमें भगवान के ऑर्डर्स पे अगर हम चलेंगे या गुरु के ऑर्डर्स पे चलेंगे तो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे और दूसरों को भी सुखी करेंगे प्रचार के माध्यम से। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की